हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HPPSC में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा बद्दी सर्कल द्वारा निकाली गई क्लर्क्स और मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती के बारे में। तो ये भर्ती जो है रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ अपर डिवीजन क्लर्क UDC एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS फॉर हिमाचल प्रदेश रीजन इन ESIC कॉरपोरेशन। यानी ये जो पोस्टिंग होगी आपकी, मेनली तो हिमाचल में दो ही बड़े हॉस्पिटल हैं, जिसमें एक बद्दी में और दूसरा नेरचौक में है। इसके साथ साथ ये जो पोस्टिंग हो सकती है ऊना, नालागढ़, परवाणु और नाहन जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ जहाँ जहाँ भी ESIC के ऑफिस है वहाँ ये पोस्टिंग होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू द वेबसाइट ऑफ ESIC आर इन्वाइटेड फॉर फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ अपर डिवीजन क्लर्क UDC एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑन रेगुलर बेसिस। ये एक बड़ा फैक्टर है कि ये रेगुलर बेसिस पे भर्तियां होंगी एंड बेसिस बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन ESIC एज अंडर। डिटेल ऑफ जो आपकी पोस्टें हैं कितनी कितनी हैं, तो UDC यानी क्लर्क की जो पोस्टें हैं वो 29 है। इसमें UDC की 29 पोस्टें हैं और इसमें अनरिजर्व 16, SC 4, ST 1 और OBC 6, EWS की 2। इसके साथ साथ MTS की जो वैकेंसी जो वो है 15 है, जिसमें अनरिजर्व 7 है, SC 3 है, ST 1 है, OBC 3 है और EWS 3 है। तो ये टोटल 44 पोस्टें हैं। इसके साथ साथ 3 एक्स सर्विसमैन के लिए भी है, जिसमें UDC की 2 हैं और MTS की 1 है। इसके साथ साथ जो है आगे बात करते हैं इसकी पे स्केल में। पे स्केल का एक बड़ा अच्छा जो इसमें है कि इसमें 7th पे कमीशन दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है तो इसमें 7th पे कमीशन यानी 25,000 UDC की जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट 25,000 पे शुरू होके 81,100 तक है। और उसी तरह से MTS का जो पे लेवल है वो 18,000 से 56,900 का होगा। 7th पे कमीशन के अंडर ही ये भर्तियाँ होंगी। और इसके साथ साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन UDC के लिए आपके पास ए डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट जो है आपकी डिग्री होनी चाहिए, BA BSc जो भी इन एनी स्ट्रीम। सेकंड, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग यूज ऑफ ऑफिस सूट्स एंड डाटाबेस। ये 2 क्वालिफिकेशन इन्होंने इसमें मांगी है UDC के लिए। UDC के लिए सिर्फ 2 ही क्वालिफिकेशन है, आपकी ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ साथ MTS की जो क्वालिफिकेशन है वो है मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। मतलब मैट्रिकुलेशन ही इसमें इन्होंने इसकी क्वालिफिकेशन मांगी है। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट UDC के लिए आपके पास 18 से 27 साल होगी। ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 15 फरवरी, क्योंकि जो लास्ट डेट है वो 15 फरवरी है 2022। उसके साथ साथ MTS की भी 18 से 25 साल फॉर क्लोजिंग डेट 15 फरवरी 2022। ये इसकी एज लिमिट है। इसके साथ साथ एज रिलैक्सेशन भी है। SC ST के लिए 5 ईयर का है, OBC के लिए 3 ईयर्स का है। फिजिकल बैकवर्ड जो है PWD अनरिजर्व 10 ईयर्स की, OBC के लिए 13 ईयर्स की। उसके साथ एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर्स का, 6 ईयर्स का, एज पर नॉर्म जो भी हैं एक्स सर्विसमैन के, उसके हिसाब से इनको छूट मिलेगी। चलिए आगे बात करते हैं। नेशनलिटी, ये तो पता ही है, इंडियन सिटीजन कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है। इसके साथ हाउ टू अप्लाई, ये जो है मेन है कि कैसे अप्लाई किया जाए। कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन अप टू 15 फरवरी 15 फरवरी 2022 तक आप ऑनलाइन इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड बिफोर अप्लाइंग। अप्लाई करने से पहले आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिफोर अप्लाई कैंडिडेट शुड स्कैन, आपका फ़ोटो अपलोड होगा, स्कैन करना है। आपका सिग्नेचर स्कैन होंगे ब्लैक इंक से। उसके बाद लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, उल्टे हाथ के अंगूठे का इम्प्रेशन भी अपलोड होगा। एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन ऑन द वाइट पेपर विद ब्लैक इंक टेक्स्ट बिलो। और इसमें जो है जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगी ये कैपिटल लेटर्स में होगी। इंश्योरिंग दैट द ऑल दीज स्कैन डॉक्यूमेंट्स
adhere to the required significations as given the advertisement। इसके बाद सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आपके जो सिग्नेचर होंगे, शॉर्ट सिग्नेचर होंगे, इनिशियल सिग्नेचर होंगे, वो कैपिटल लेटर में नहीं करने हैं, वो आपको एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। उसके बाद जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन शुड बी प्रॉपरली स्कैंड एंड नॉट स्मग्ड। इसके बाद चलिए ये काफ़ी डिटेल इसमें दी गई है। इसके बाद आप आ जाते हैं एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। तो ये आपने इस वेबसाइट के ऊपर जो है इसको www.esic.nic.in पे आपने अप्लाई करना है एज़ पर नॉर्म जो इन्होंने मांगा है उसके हिसाब से। चलिए आगे, फ़ी क्या होगी? ऑनलाइन फ़ी ही होगी। इसमें क्या है कि SC ST PWD एंड फीमेल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन के लिए 250 रुपये है और अदर कैटेगरीज़ के लिए 500 रुपये है। ये इसका फ़ी स्ट्रक्चर है। तो आपने इसमें फ़ी 250 और 500 ही भरनी है। इसके बाद मोड ऑफ पेमेंट जो है ऑनलाइन ही होगा। वो एज़ पर जैसे भी आजकल फॉर्म भरे जाते हैं ऑनलाइन ही भरे जाते हैं, तो उसकी फ़ी भी जो है ऑनलाइन ही होती है। उसके साथ साथ ये भी पहले भी बता दिया कि सिग्नेचर जो है ब्लैक इंक से होने चाहिए, कैपिटल लेटर में नहीं होने चाहिए। इसकी जो JPG साइज़ जो होगा कंप्यूटर में वो क्या क्या रखना है आपने, थंब इम्प्रेशन का भी साइज़ क्या रखना है। इसके साथ साथ जो हैंड रिटन, यहाँ ये देखिए, हैंड रिटन डिक्लेरेशन शुड नॉट बी रिटन इन कैपिटल लेटर, सॉरी कैपिटल लेटर में नहीं लिखी होनी चाहिए, जैसे आम राइटिंग होती है उसी हिसाब से ये लिखनी है। इसके बाद शुरू में मैं थोड़ा गलत बोल गया था। इसके बाद द हैंड रिटन डिक्लेरेशन शुड बी एप्लीकेंट एंड नॉट बाय एनी अदर पर्सन, मतलब अपने आप ही आपने अपनी डिक्लेरेशन अपने हाथ से लिखनी है, किसी और से नहीं लिखवानी है। ये ध्यान रखें क्योंकि इसमें राइटिंग का भी होता है। उसके बाद सेंटर जो है आपको ESIC के द्वारा अलॉट किए जाएंगे रिटन टेस्ट के लिए। उसके लिए TA DA कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब स्कीम ऑफ मेन जो पार्ट है उसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, तो इसके लिए जो है पहले प्रीलिमिनरी होगा। जैसे अपर डिवीजन क्लर्क के लिए बात करते हैं तो इसमें प्रीलिमिनरी टेस्ट होंगे पहले, उसके बाद मेन टेस्ट होंगे। प्रीलिमिनरी में आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 नंबर, जनरल अवेयरेंस 25 नंबर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 नंबर, इंग्लिश कैम्प्रीहेंशन 25 नंबर। ये टोटल 100 नंबर का होगा। और नहीं, टोटल 100 क्वेश्चन जो होंगे और इसको 2-2 नंबर के मिलके ये टोटल 200 नंबर का होगा और 1 घंटे का होगा ये पेपर आपका। और एक बात ध्यान रखें, इसमें जो है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/4। अगर आपका एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ठीक होते हैं और एक क्वेश्चन गलत होता है तो वो टोटल 0 हो जाएगा, उसका 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद जो क्वालिफाई होंगे 1:10 की रेशो में इसमें क्वालिफिकेशन है। मतलब एक पोस्ट पे 10 बंदों को बुलाया जाएगा मेन के लिए। तो मेन जो है फेज़ 2 है इसका, जो मेन एग्जामिनेशन है वहाँ भी यही है कि भाई नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरेंस के 50, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन के 50। और ये भी 2 घंटे का होगा और इसमें जो टोटल मार्क्स होंगे वो भी 200 होंगे। तो इस तरह से मेन एग्जामिनेशन होगा। उसी तरह से फिर आएगा कंप्यूटर स्किल। कंप्यूटर स्किल में क्या है, प्रेपरेशन ऑफ 2 पावर पॉइंट स्लाइड्स 10 मार्क्स। उसके बाद टाइपिंग मैटर ऑन MS वर्ड विद फॉर्मिक 20 मार्क्स और प्रेपरेशन ऑफ टेबल ऑन MS एक्सेल यूज ऑफ फॉर्मूले 20 मार्क्स। ये टोटल 50 मार्क्स का होगा। 30 मिनट्स का ये टेस्ट होगा। इसके साथ साथ अब बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स। तो क्वालिफाइंग मार्क्स इन फेज प्रीलिमिनरी एंड फेज 2 मेन एग्जाम विल बी 45% अनरिजर्व्ड कैटेगरी एंड 40% रिजर्व कैटेगरी के लिए इसमें क्वालिफाइंग है। इसके साथ साथ अब उसी तरह से मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी इसी तरह से होगा, मगर उसका लेवल जो होगा मैट्रिक स्टैंडर्ड होगा। बाकी क्वेश्चन इस तरह से ही आएंगे। इंटेलिजेंस के आएंगे 25, जनरल अवेयरेंस के 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 25। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का होगा, 1 घंटे का होगा। और इसमें भी मेरिट जो है फाइनल बनाई जाएंगी। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग है। इसके साथ साथ मेन एग्जामिनेशन भी सेम टू सेम ऐसे ही है और इस तरह वो भी 2 घंटे का होगा आपका। तो इस तरह से इसमें भी क्वालिफाइंग वही क्राइटेरिया सेम है। तो इस तरह से आपने ये फॉर्म भरने हैं और इसमें अच्छी पोस्टें हैं।
29 पोस्ट जो हैं इसकी क्लर्क की हैं, 15 पोस्ट जो हैं आपकी MTS की हैं, और 3 जो हैं ESM के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। तो काइंडली इसको भरिए, और आपके हिमाचल में ही पोस्टिंग होगी, तो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।